काम लोभ विषय वासना आसक्ति तृष्णा बहुत व्यापने लगे तो वो नागा साधु वो संत कहते हैं कि बस उस चिंता को मिटाने के लिए जो चिता को संभालने वाला चिंतन करने योग्य जो है वो शिव, वो ओघरदानी, वो भूतेश्वर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी अविनाशी, बस उसका स्मरण कर लीजिए तो सारी चिंता अपने आप मिट जाएगी। बस उसका भजन करो, उसका भजन करो, उसका स्मरण करो, उसका स्मरण कर लीजिए, उसका भजन कर लीजिए। और जब आप उसके भजन में डूब जाओगे, उसके स्मरण में आप जब डूब जाओगे तो आपको सुख का भान हो जाएगा, आपको आनंद का भान हो जाएगा। महाराज हमें सुख और दुख का भान कब होता है? जब हम संसार को अपना समझते हैं। गौतम बुद्ध, श्री सिद्धार्थ जी रथ पर बैठकर जा रहे हैं अपने राज्य घाट के साथ में, राज्य घाट के साथ में रथ पर बैठकर जा रहे हैं रथ, और सामने से एक अर्थी निकल कर जा रही है, सामने से एक अर्थी निकल कर जा रही है। सिद्धार्थ जी ने पूछ लिया, सिद्धार्थ जी पूछ रहे हैं ये जो सामने सोकर जा रहा है, लेट कर जा रहा है, निकल रहा है, लोग इसको बांध कर ले जा रहे हैं, इसके ऊपर पैसा फेंक रहे हैं, फूल फेंक रहे हैं, तो ये उठ क्यों नहीं रहा? ये उठता क्यों नहीं? आखिर ये क्यों नहीं उठ रहा? रथ चलाने वाला कितना ज्ञानी होगा सिद्धार्थ जी का, श्री गौतम बुद्ध जी का, कि वो रथ चलाने वाला कह रहा है सिद्धार्थ से, सिद्धार्थ जी ये मर चुका है, इसमें प्राण नहीं है, इसमें प्राण नहीं है, तो इसको भान नहीं है कि इसके ऊपर पैसा फेंका जा रहा है, कि फूल फेंका जा रहा है, कि मखाने फेंके जा रहे हैं, कि संपदा फेंकी जा रही है। सिद्धार्थ जी ने कहा कि एक आध दिन तो हमको भी मर नहीं है ना, एक दिन तो हम भी जाएंगे। हाँ, तो फिर क्यों हम संसार में रम रहे हैं? सिद्धार्थ बस उसी दिन रथ से नीचे उतर गए और वही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। और वो बुद्ध जो केवल भीतर की मस्ती में रमते थे, भीतर की मस्ती, वो किसी से मतलब नहीं, बस अपनी मस्ती भीतर की मारा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भीतर की मस्ती में रमो। नारद जी के भीतर जो अभिमान समाया था, नारद जी के भीतर जो अहंकार समाया था, नारद जी के भीतर जो अभिमत्ता समाई थी, आज वो टूट गई। ब्रह्मा जी के भीतर जो अभिमत्ता थी वो भगवान ने तोड़ दी। ब्रह्मदेव को बुलाया है भगवान शंकर ने, और भगवान ब्रह्मदेव को बुला कर कहा कि सृष्टि का संचालन करिए, सृष्टि की रचना करिए, सृष्टि की रचना करना प्रारंभ किया। और जब सृष्टि की रचना करना प्रारंभ किया, महाराज ब्रह्मदेव से कहा सृष्टि बनाओ, तो ब्रह्मा जी कहते हैं सृष्टि कैसी बनाना है वो आप बताओ। भगवान शंकर सृष्टि बनाना बता रहे हैं। भगवान शिव ने कहा अगर इस सृष्टि की रचना करना है तो एक पुरुष और एक स्त्री, इन दो को प्रकट करना पड़ेगा।
और ये पुरुष और स्त्री जो प्रकट होंगे ये संपूर्ण सृष्टि का आनंद करा देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कैसी सृष्टि आप बता दीजिए, तो शंकर भगवान ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन ब्रह्मदेव को दे दिया। और ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचना प्रारंभ करी तो भगवान शंकर का जो स्वरूप ब्रह्मदेव ने देखा, बस उसी को देखकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करना प्रारंभ कर दी और पुरुष और स्त्री इन दोनों को मिलाकर एक मनुष्य बना दिया। शंकर भगवान ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का जो दर्शन कराया है, शंकर ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का जो दर्शन दिया है वो इसलिए दिया था कि पुरुष बनाना और स्त्री बनाना। और ब्रह्मा जी ने जो बनाया दोनों को मिलाकर बना दिया और मिलाकर बनाया तो चारों तरफ किन्नर ही किन्नर हो गए हमारा, पुरुष और स्त्री मिलाकर बना दिया। अब भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों भ्रमण करने के लिए मृत्यु लोक पर आए तो उन्होंने देखा कि किन्नर ही किन्नर नजर आ रहे थे, तो भगवान विष्णु को हंसी आ गई। और भगवान विष्णु को जैसी हंसी आई तो भगवान विष्णु ने तुरंत हंसते हुए कहा, देखो आपने ब्रह्मा जी को कहा था सृष्टि बनाने के लिए, कैसी सृष्टि बनाई। शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मदेव ये तुमने क्या बना दिया? ब्रह्मा जी बोले, आप ही ने तो बोला था कि पुरुष और स्त्री बनाना है, आप ही ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया था, इसलिए मैंने बना दिया। भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मदेव हमने कहा था आधे पुरुष बनाना आधे स्त्री बनाना, मतलब दो पुरुष बनाओ तो दो स्त्री बनाओ, एक पुरुष बनाओ तो एक स्त्री बनाओ, पर तुमने तो दोनों को मिलाकर बना दिया। ब्रह्मा जी बोले गलती हो गई। भगवान विष्णु को तो आ गई हंसी, और जैसे ही भगवान विष्णु को हंसी आई, हंसी आते थे उसी समय पर भगवान शंकर ने कहा, ए नारायण आपने गलती करी, आप ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि पर हंस रहे, इन किन्नरों गलती है। भगवान शंकर कहते हैं, नारायण कभी पांव से विकलांग व्यक्ति को देखकर, लूले को देखकर, लंगड़े को देखकर, अंधे को देखकर, नैनों से विहीन को देखकर, श्रवण शक्ति से विहीन व्यक्ति को देखकर, वृद्ध को देखकर, अति बहुत कोई दुर्बल है, बहुत कोई मोटा है, वाणी से हकलाता हो, तोतरा बोलता हो, नैनों से विहीन हो, ऐसे व्यक्ति को देखकर कभी हंसना नहीं, कभी मुस्कुराना नहीं। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है कि एक जन्म 84 लाख योनियों में से 7 जन्म वैसे ही लेना पड़ते हैं जिसके ऊपर तुम हंसे हो, और एक जन्म भोगने का होता है। भगवान शिव कहते हैं, अगर नारायण मैंने अगर इस सृष्टि की रचना को गड़बड़ कर दिया तो आने वाले समय में ये कोई कर नहीं पाएगा, इसलिए नारायण तुम इस ब्रह्मदेव की बनाई हुई सृष्टि पर हंसे हो, एक बार पृथ्वी पर जाकर हे नारायण तुमको भी किन्नर बनना पड़ेगा। और भगवान विष्णु को भी किन्नर बनना पड़ा पृथ्वी पर आकर। जब भगवान कृष्ण अवतार में आए, जब भगवान कृष्ण बनकर आए द्वापर में, उस समय पर जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा है और कुरुक्षेत्र की भूमि पर, कुरुक्षेत्र की उस धरा पर चंडी देवी को प्रसन्न करने के लिए कौरव और पांडवों में से किसी एक की बलि देने की बारी आई। इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर बलि देना है, कौरवों की ओर से, पांडवों की ओर से। घर का एक व्यक्ति मरना चाहिए, बलि चढ़ना चाहिए देवी को। कौन देगा बलि? कौरव तो बड़े खुश हो गए, हम तो 100 भाई, एक आध मर भी गया तो 99 बचेंगे, पांडवों में से एक चले गया तो 4 ही बचेंगे, करा क्या जाए। भगवान कृष्ण की नींद उड़ गई। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बुलाकर कहा, अर्जुन ने कहा, याद कर तू द्रौपदी को लेकर आया था, विवाह कर तेरी माता ने कहा था कि 5 बात है, तो तूने द्रौपदी से कहा था, मेरी माता ने कहा है कि तुम्हें 5 पत्नियों की पत्नी बनना पड़ेगी। द्रौपदी कहती है, मैं 5 पत्नियों की पत्नी बनने को तैयार हूं, पर शर्त एक रहेगी कि 5 पतियों की पत्नी तो बनूंगी, पर 1 वर्ष तक, 1 वर्ष तक एक पति के साथ में रहूंगी, और यदि उस पति के कक्ष में दूसरा कोई पति आ गया तो उसको 5 वर्ष के लिए बन जाना पड़ेगा।
यदि आपको मंजूर हो तो मैं पति बनने को तैयार हूं। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं पति बनने को तैयार हूं। ठीक है। पांचों पतियों ने मिलकर वचन दे दिया द्रौपदी को, आपके कक्ष में जब आप एक पति के साथ रहोगी तो दूसरा कोई पति नहीं है। अब लीला देखिए कितनी विचित्र थी। भीम के कक्ष में द्रौपदी है और एक ब्राह्मण के बच्चे को शेर उठाकर ले गया। और ब्राह्मण आकर अर्जुन से कहता है, अर्जुन, हे अर्जुन, आप मेरे पुत्र को लाकर दे दो, वो सिंह उठाकर ले गया। मेरे पुत्र को ला दो। अर्जुन ने देखा कि मेरे पास गांडी नहीं है, क्योंकि गांडी तो भीम के कमरे में रखा हुआ है, भीम के कक्ष में। अर्जुन दौड़ कर गए भीम के कक्ष में, गांडी को उठाया और दौड़ कर पहुंच गए ब्राह्मण के बच्चे को बचाने के लिए। ब्राह्मण के बच्चे को बचाकर तो लिया है अर्जुन, पर महाराज द्रौपदी ने कह दिया आप 5 वर्ष के लिए वन चले गए। अर्जुन 5 वर्ष के लिए बन गए तो भगवान कृष्ण करें, अर्जुन तू जब 5 वर्ष के लिए बन गया था तो तूने नागों की कन्या उलूपी के साथ में विवाह किया था। उससे एक तरह पुत्र हुआ था जिसका नाम था आरावन। जाओ उसकी बलि चढ़ाएंगे, उसको लेकर आओ, है तो तुम्हारा ही पुत्र। और पांडवों के वंश का कोई चाहिए बलि चढ़ाने के लिए तो जाकर लेकर आओ। जाओ जरा लेकर आओ उसको, जाइए। अर्जुन गए, आरावन को लेकर आए। आरावन कहता पिताजी चिंता मत करना, एक एक कौरवों को काट काट कर मार दूंगा, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ पिताजी, क्या चिंता करना है। भगवान कृष्ण आए आरावन के पास, आरावन हमें तुमसे युद्ध नहीं करना, आरावन हमें तुमसे युद्ध नहीं करना, हमें आपसे युद्ध नहीं लड़वाना है महाराज। हमें तो केवल आपकी बलि चढ़वाना है, केवल बलि। ठीक है, पर आरावन कहता है कि दादा मैं बलि चढ़ने को तैयार हूं, मना नहीं हो, पर दिक्कत इतनी सी है, शास्त्र कहता है कि अगर कोई कुमारी अवस्था में मर जाता है तो ना तो उसका तर्पण होता है, ना उसकी तिलांजलि होती है, ना उसका ब्राह्मण भोज लगता है, ना उसको पिंड मिल पाता है, ना गया का श्राद्ध, ना ब्रह्म कपाली। कोई कुमारी अवस्था में मर गया तो उसको ना तो तर्पण होगा, ना तिलांजलि होगी, ना जल मिलेगा, ना ब्राह्मण भोजन करेगा तो भाग मिलेगा, तो बस व्यर्थ ही हो गया। और यदि आज तुम्हारा मर गया तो मुझे भी कोई जल का भाग नहीं मिलना, कोई तर्पण भी करेगा तो पानी नहीं मिलना है, अगर कोई मुझे भोजन भी देगा तो भोजन नहीं मिलना है, आज मुझे कुछ प्राप्त होगा ही नहीं। मुझे जब कुछ मिलना ही नहीं है तो फिर मैं तुम्हारा क्यों मरूं। मेरा आप सबसे निवेदन है, जितने टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, सबसे निवेदन है प्रयास करिएगा जिंदगी में एक बार। आज के जमाने के लड़के कहते हैं मैं उसके चक्कर में सुसाइड कर लूं, लड़कियां कहती हैं मैं उसके चक्कर में सुसाइड कर लूं, मैं मर जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। मरना बहुत सरल है, मरो मरो सब कोई कहे मर के देखे कोई, और मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना हो।
अगर मरने का फैशन ही चल रहा है, मना कौन कर रहा है? पर मरना पर ये सोच लेना शिव महापुराण का चरित्र कि कुंवारी अवस्था में अगर मर गए तो प्रेत की योनि में भटकते रहोगे, ना जल मिलेगा, ना तर्पण मिलेगा, ना पिंड मिलेगा, ना गया का श्राद्ध, ना ब्रह्म का पानी, और तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए कितना भी ब्राह्मण का भोजन करा लें तो भी वो भाग्य में प्राप्त होने वाला नहीं है। अब जाओ निपटो, उसका कोई फल नहीं है, उसका कोई सुख नहीं है, उसका कोई आनंद नहीं है, वो तुम्हें प्राप्त नहीं होगा महाराज, उसका कोई फल तुम्हें मिलने वाला नहीं है। इसलिए निवेदन है। तो आरावण कहते हैं कि मैं अगर कुंवारी अवस्था में मर गया तो मुझे कुछ प्राप्त होगा ही नहीं, मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं। क्या करें हम? एक निवेदन है आपसे, मेरा विवाह कर दो और मुझे कल बलि चढ़ा दो। मना नहीं, अब ईमानदारी से बोलो भाई, सबको मालूम है कि ये कल मरने वाला है, तो उसको लड़की कौन देगा? कन्या दे तो दे कौन इसको? जब कल मर ही रहा है तो कौन कन्या देगा? और कह दिया बस मेरा शादी कर दो, कुंवारा नहीं मरूंगा, शादी कर दो किसके बाद मरना। ठीक है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर सबको बुलाकर कहा इसके लिए लड़की ढूंढो, आज ही का दिन है, बस आज की रात, बस फिर तो कल मरना ही है। अब कौन लड़की ने? कोई ने नहीं दी। नैनों में जल भर गया, अरे क्या? भगवान कृष्ण ने मन में सोचा अब कोई कन्या नहीं मिल रही, रात्रि का समय हो गया, मध्य रात्रि होने वाली है, केवल आज की ही रात बाकी है। और भगवान कृष्ण को याद आ गया कि शंकर भगवान ने कहा था कि तुम इन ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि पर किन्नरों पर हंसे हो, इसलिए मृत्यु लोक में जाकर तुम्हें किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान कृष्ण समझ गए कि आज मुझे इस आरावण के लिए इसकी पत्नी बनना पड़ेगा, तो भगवान कृष्ण ने किन्नर का रूप रख लिया और किन्नर का रूप रखकर आरावण से शादी कर ली। भगवान कृष्ण आरावण से विवाह करा और विवाह करने के बाद रात्रि के समय पर विवाह करा। सुबह भगवान कृष्ण के सम्मुख में वो आरावण का सम्मुख में बलि चढ़ गई, भगवान के नैनों से जल बह निकला। इसलिए आज भी किन्नरों का एक रात्रि का विवाह होता है, एक घड़े के साथ आरावण के साथ होता है आज भी। इसलिए किन्नर गले में मंगलसूत्र पहनते हैं, मांगों में सिंदूर डालते हैं, पांव में बिछुड़ी पहनते हैं, हाथों में चूड़ियां पहनते हैं। इसलिए किन्नरों की दुआ और बद्दुआ दोनों लगती है। क्यों? क्योंकि उनका जो पति होता है एक कलश, कलश नहीं, वो आरावण है। इसलिए हमारे यहाँ शुभ शकुन में, अच्छे कार्य में हम किन्नरों को बुलाते हैं, कुछ नेक जो देते हैं उनको विदा कर देते हैं। भगवान को भी तो यहाँ शास्त्र करे, किसी अंधे को देखकर, किसी लूले को देखकर, किसी लंगड़े को देखकर, किसी विकलांग को, किसी बुद्धिहीन को, किसी दुर्बल को, किसी मोटे को, किसी विहीनता का नहीं को, किसी को भी देख रहे हो, किसी कंजूसड़े को, और किसी के पास धन है नहीं है, कोई गरीब बड़ा है उसको भी देखकर, किसी को बहुत शिथिलता है उसको भी देखकर, कोई किसी भी रूप में अगर वो कुरूप भी है तो उसको देखकर हंसा ना जाए, क्योंकि हंस लिए तो 7 जन्म तो वो लेना पड़ेगा और एक जन्म उसी रूप में भोगने के लिए लेना पड़ेगा। 84 लाख योनियों में ये योनियां भी बढ़ जाती है मनुष्य किस रूप में जन्म लेना। ठीक है, कोई आंखों से हीन है, होगा पूर्व का कर्म। इसी बात पर कृष्ण कर दिया था किसी ने महाराज दिल्ली शालीमार बाग की कथा में। जब तुल्ली परिवार कथा कर रहा है तो उसमें कृष्ण आया था शालीमार बाग की कथा में कि महाराज जी सूरदास जी ने कौन सा ऐसा पाप कर्म कर दिया था जो सूरदास जी की आंखें चली गई। देखिए प्रश्न बड़ा विचित्र। जो भगवान कृष्ण की इतनी भक्ति करते हैं सूरदास,
भगवान कृष्ण की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं, जिन्होंने इतने सुंदर पदों को गाया और भगवान कृष्ण उनके सम्मुख में प्रकट हो जाते हैं। ऐसे सूरदास ने क्या कर दिया था? तो शास्त्र कहते हैं ये सूरदास कौन है? तो कहा ये उद्धव जी है। उद्धव भांडिर वन में बिना पूछे बिना जाने प्रवेश कर गए और भांडिर वन में राधा जी की अष्ट सखियों में से एक सखी ललिता जी पहरा देती थी। ललिता जी ने कह दिया, रे आंखों से अंधा हो गया क्या? मुझसे पूछना था, बात करना थी, फिर प्रवेश करना था। सूरदास उद्धव जी ने कहा कि मुझे जानती नहीं, मैं द्वारका का भगवान कृष्ण के द्वारा भेजा गया। उनका मन मरी, जानती नहीं है। ललिता जी के कोई भी भेजे, किसी के घर में प्रवेश करने से पहले उसकी आज्ञा होना जरूरी है। किसी मंदिर में जा रहे हो तो पहले मंदिर के पंडित जी से पूछो, मैं भगवान को पूजन कर लूं। किसी बाग में से फूल तोड़ रहे हो तो पहले माली से पूछो, क्योंकि कंस का जो जन्म हुआ है भगवान कृष्ण के सामने, जिस कंस का सम्मुख में जन्म हुआ, कंस जो पैदा हुआ वो कंस के पैदा होने का कारण ये भी था कि कंस किसी पूर्व समय में जो कुबेर का एक द्वारपाल था, बस चुपचाप से जाकर कुबेर के पूजन के लिए, शंकर के पूजन के लिए कहीं से फूल चुरा कर लाता था। अब कुबेर तो कहता मेरे लिए फूल लेकर आया, उसने तो अच्छा काम करा, पर एक बुरा काम करा कि बिना माली से पूछे हुए चुरा कर लेकर आया। इसलिए उस कुबेर के द्वारपाल को भी कंस का अवतार लेना पड़ा, कंस का जन्म लेना पड़ा और राक्षस बनकर पैदा होना पड़ा, क्योंकि उसने बिना पूछे फूल चोरी करा। धर्म का दंड तो भोगना पड़ेगा। मनुष्य की देह मिली है, भोगने के लिए ही मिली है। तो ये कंस का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि उसने फूल चुराया, पैदा हुआ। चल जन्म भोगना। तो सूरदास तूने बिना पूछे बिना जाने एक मेरी चौकीदारी में, मेरे पहरे में तू अंदर प्रवेश कर गया है। उद्धव तुझे इतना अहंकार है, मैं कहती हूँ श्राप देती हूँ तुझे, तू अंधा बनकर जन्मेगा। नीचे मृत्यु लोक में जा। अंधा बनकर जन्मेगा। सूरदास जी को जैसे उद्धव जी को कहा तो उद्धव जी ने तुरंत कहा कि तुमने मुझे श्राप दिया है। हे ललिता जी, मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि इस सूरदास के लिए आपको एक जन्म मृत्यु लोक में लेना पड़ेगा और मैं इस ब्रज रज में कृष्ण के लिए आया हूँ। जब तक आप मुझे मिलोगी नहीं तब तक मुझे भी कृष्ण मिलेगा नहीं, इसलिए मृत्यु लोक में एक जन्म तुम्हें और लेना पड़ेगा। और हुआ कब? जब अकबर की धर्मपत्नी जोधाबाई स्नान करने के लिए सरोवर पर गई तो इसको एक लड़की पानी में डूबती हुई दिखी। जोधाबाई तैरना बहुत अच्छा जानती थी, सुंदर भी बहुत थी। और जोधाबाई कूद गई उस सरोवर में। और जोधाबाई कूदी और तुरंत उस कन्या को बचा कर लेकर आई। जोधाबाई ने पूछा बेटा तुम कौन, तुम्हारा नाम क्या है? कन्या कहती मुझे मालूम नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? मैं जानती नहीं। कहाँ की रहने वाली है? पता नहीं। जोधाबाई को लगा इसका कोई नहीं, तो ये मेरी बेटी बनकर रहेगी। जोधाबाई लगी अपने महल में, उसको छुपा कर रख दिया, किसी को बताना नहीं बेटा, किसी से मिलना नहीं, चुपचाप रहना हो। कन्या रोज श्रृंगार करती, शाम के समय छत पे जाकर खड़ी हो जाती। एक दिन जोधाबाई ने पूछ लिया बेटी तुम बाहर जाकर छत पे खड़ी होती हो बड़ा सुंदर रूप रखकर, रोज शाम को छत पर क्यों जाती हो? कन्या कहती है माँ इस समय पर मेरे प्रीतम के आने का समय है, वो गैया चरा कर आता है शाम के समय। जोधाबाई समझ नहीं पाई। इतना सुंदर श्रृंगार कन्या करती थी तो जोधाबाई ने एक बार कहा कितना सुंदर श्रृंगार तुम करती हो तुम्हारा, एक बार मेरा भी कर दो ना, क्योंकि मैं बूढ़ी हो गई। और मैं बूढ़ी हो गई तो अकबर नई नई रानियों को देखता है, मेरी किसी बूढ़ी को नहीं देखता। माँ इतनी सी बात कर दूंगी। आज जोधाबाई का श्रृंगार उस कन्या ने कर दिया। इतना सुंदर श्रृंगार उस कन्या ने करा और जोधाबाई सच कर जब राजा के महल के सामने से निकली तो अकबर ने
द्वारपालों को कहा जाकर पता करो कौन सी राजकुमारी निकल कर गई इतनी सुंदर। जाओ जरा मालूम करो, देखो जरा इतनी सुंदर कौन गई है। द्वारपाल जोधाबाई को लेकर आए। जोधा, तुम बूढ़ी होकर इतनी सुंदर कब हो गई? जवान युवान इतनी सुंदर कैसे हो गई? जोधाबाई बोली बस मैंने श्रृंगार करा। तो तेरा श्रृंगार किसने करा? बस मैंने, तू नहीं कर सकती जोधा। सत्य बता तेरा श्रृंगार किसने करा? जिसने इतना सुंदर श्रृंगार करा कि बूढ़ी को जवान कर दिया, वो कितनी सुंदर होगी। अकबर ने कहा अब तो वो मेरी रानी बनेगी। कहाँ है वो? किसने श्रृंगार करा तेरा? बता। जोधाबाई छुपा छुपा कर रह गई। अंत में अकबर नहीं माना, जोधाबाई के कक्ष में चला गया। जिस कक्ष में जोधाबाई के गया, कन्या निकल कर छत पर जा रही थी। अकबर का आगमन होता है और उस कन्या का इतना सुंदर स्वरूप था कि अकबर उसको अपना बनाने के लिए हाथ पकड़ता है। पकड़ते से ही अकबर के शरीर में लकवा लग जाता है और अकबर मूर्छा खाकर जमीन पर गिर जाता है। पूरा शरीर कांपने लगा, पांव हाथ लकवा लग गया, शरीर स्थिर नहीं, हिल रहा है, गिर गया, पड़ा है। सारे भेद डॉक्टरों को बुला गया, अकबर ठीक नहीं हुआ। तब किसी ने आकर कहा वृंदावन में, ब्रजरज में एक अंधा बाबा रहता है। अच्छा, हाँ, वो भजन से इलाज कर देता है। ऐसा नहीं होता है? हाँ, बुलाओ तो। जोधाबाई ने कहा बुलाओ सूरदास को। सूरदास जी को बुलाया गया। सूरदास जी ने हाथ पकड़कर अकबर को देखा तो ये तो थर-थर कांप रहा है, इसको तो लकवा लग गया। पर ये तो बताओ किसको लकवा लगा था, कहाँ गया? छत पे सो रहा था, आज गया कहाँ? कहीं ठंडी में पड़ गया, कहीं ताप पड़ गया, हुआ क्या इसको? ये तो बताओ। कुछ भी नहीं हुआ, एक कन्या का हाथ पकड़ लिया। ओ, कन्या का हाथ पकड़ा तो ये गति हुई। सूरदास जी बोले उस कन्या का हाथ एक बार मैं भी पकड़ूंगा। इतने में तो जोधाबाई बोली वो कन्या जहां से निकलती है पूरा मोहल्ला खाली हो जाता है। उसका केवल स्पर्श अकबर ने करा तो अकबर का ये हाल हो गया, और किसी को छू ले तो उसका क्या हाल होगा? इसलिए कोई उससे मिलता नहीं है। नहीं, कन्या का तो हाथ स्पर्श करूंगा मैं। बुला सूरदास जी बोला। सूरदास जी अपने कमरे में जाने लगे। कन्या को बुलाकर लाओ। जैसे दरवाजे से सूरदास निकल रहे थे, कन्या सुंदर श्रृंगार कर कर आनंद करती हुई कन्या अपने लहंगे को हिलाती हिलाती दरवाजे पर पहुंच गई। और जो कन्या पहुंची, पहुंचते से सूरदास को देखकर बोली क्यों रे अंधे? सूरदास जी को आवाज समझ में आ गई। सूरदास जी बोले ललिता तू यहाँ? सूरदास जी बोले ललिता तुम? हाँ। ललिता बोली सूरदास तेरे लिए आया, तेरे लिए। ललिता जी तुम्हें जान नहीं पाया अकबर, इसलिए उसने स्पर्श करा और उसे लकवा लग गया। ठीक कर दो इसको। ललिता जी बोली मैं तो नहीं कर सकता। तो फिर मैं आपको स्पर्श करूंगा ललिता जी। सूरदास जी ललिता के हाथ को जैसे ही पकड़े, पकड़ते से ललिता जी का शरीर भस्म हो गया। सूरदास जी ने अपने तन पर भस्म को धारण किया। वो भस्म अकबर को लगाया। अकबर उठ बैठा और सूरदास जी वो भस्म लेकर अपने हृदय में लगाकर वृंदावन चले गए। ब्रज की रज में डोलते डोलते चंद्र सरोवर पर पहुंच गए। और चंद्र सरोवर पर सूरदास जी बैठकर नहाते नहीं है चंद्र सरोवर, क्योंकि नहाऊंगा तो मेरी ललिता जिसका स्पर्श मात्र से मुझे पुष्ट मिलने वाला है वो चले जाएगा। इसलिए स्नान तक नहीं कर रहे, बैठे चंद्र सरोवर पर जल का आचमन कर रहे हैं, पर देख रहे हैं। इतनी भक्ति सूरदास के भीतर आ गई कि कृष्ण को चंद्र सरोवर पर आकर दर्शन देना पड़ा सूरदास जी। कृष्ण भक्ति कितनी प्रबलता है। तो
तो ये हमारा शास्त्र कह रहा है कि अंधे को देखकर ना हंसे, लूले को देखकर ना हंसे, लंगड़े को देखकर ना हंसे, विकलांग को देखकर ना हंसे। एक गति हमारी वो भी हो सकती है, हमें नहीं हंसना है। देखो तस्वीर भले सुंदर ना हो चलेगा, पर तकदीर सुंदर होना चाहिए। क्या सुंदर होना चाहिए? तकदीर। तस्वीर नीवी है, चलेगा। श्वास से शरीर टिका है और विश्वास से भगवान टिका। श्वास शरीर को टिका कर रख सकती और विश्वास भगवान को टिका कर रख सकता है। भरोसो दृढ़ चरणन के दो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माया दे। शरीर तस्वीर कितनी भी सुंदर खिंचवाओ, तस्वीर कैसी भी हो, और फिर निवेदन है खुशियां तकदीर में होना चाहिए। बाद में तो तस्वीर में कोई भी मुस्कुरा देता है, कोई भी मुस्कुरा देगा, पर प्रसन्नता तो तकदीर में हो। दुख भी मिले, कोई शब्द भी कहे, अपशब्द भी कहे, ताने भी दे, कुछ भी कहे, पर आपके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। और शंकर के भगत आप इस भारत की भूमि के जितने लोग देश विदेश में बैठकर इस शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, कई लोग तो निरंतर सुन रहे हैं, कोई कोई मोबाइल पर, रात में, दिन में, कई कई का मन करता है दिन भर। ये चित्तप्रति में आपकी जो कथा बैठी है शंकर की, शिव महापुराण, तो ये शंकर ने जो अलमस्तता आपको दी है, शिव जैसी मस्ती में रहो, अलमस्त। कोई कुछ भी कहे, अपने को मस्ती में रहे, अपने आनंद में रहो, चकाचक। बोले बोलने वाला कितने ही बोले सो तो मस्ती में। महाराज, जब जीवन में दुख भी आए और व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता होती है, तो भगवान कहता है कि ये मेरा जीव है, ये मेरा। ये मेरा अपना है, और ये मेरा अपना मेरे ही शरीर से बना है, मेरे द्वारा ही निर्मित किया गया है। आज ब्रह्मा की सृष्टि पर, निर्मित सृष्टि पर भगवान नारायण हंसे तो किन्नर का रूप लेना पड़ा, किन्नर भगवान को बनना पड़ा। फिर ब्रह्मदेव से कहा आप पुरुष अलग बनाओ, स्त्री अलग बनाओ। फिर ब्रह्मा जी ने एक जंगा से मनु, दूसरी जंगा से शत्रुपा को उत्पन्न किया। शंकर भगवान ने जो अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया था, इसलिए हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर के अंदर अर्धनारीश्वर भगवान का फोटो नहीं होता। अर्धनारीश्वर भगवान का चित्र का अगर दर्शन करना है तो वो मंदिर में लगे तो अच्छा रहेगा। मंदिर में हो, आश्रम में हो, कहीं तीर्थ में हो, चल जाएगा, पर घर के अंदर अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन नहीं होगा। अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन घर के भीतर नहीं। हाँ, तीर्थ में हो, आश्रम में हो, मंदिर में हो, वो दर्शन करो, मना नहीं, पर घर के अंदर अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन नहीं होना चाहिए। एक आपसे पहले भी निवेदन करा, घर के अंदर कोई भी मूर्ति पोली नहीं होना चाहिए।
कोई भी मूर्ति हमारे घर में पोली ना हो। मूर्ति अगर घर के अंदर पोली होती है तो आप घर में 10 लोग भी कमा रहे हैं तो भी घर में पैसा टिकता नहीं है। 1 रुपए कमाओगे 100 रुपए खर्च चलेगा, पैसा हाथ में दिखेगा नहीं, क्योंकि वो मूर्ति जो घर में पोली होती है, जिसकी पूजन होती है, तो वो घर को पोला कर कर मूर्ति घर के अंदर ठोस। और एक निवेदन शिव महापुराण का, विद्येश्वर संहिता का याद रखिए कि घर में जो भी मूर्ति हो वो अंगुष्ठाकृति, अर्थात इससे बड़ी ना, इससे बड़ी जब मूर्ति जो होती है उसको मंदिर जैसे पूजन की जरूरत पड़ने लगती है। जितनी छोटी होगी उतना सुख है, उतना आनंद। पर आज के जमाने में नया फैशन चल गया हमारा, जो सास ससुर के हाथ के छोटे छोटे ठाकुर जी हैं वो लोगों को सुहाते नहीं है। हम तो वृंदावन जाएंगे नए लेकर आएंगे, हम तो वहाँ जाएंगे तो नए शिवलिंग लेकर आएंगे, हम तो वहाँ जाएंगे तो नई मूर्ति लेकर। नहीं, जो आपके घर में पुराना है, छोटा है, उसकी सेवा आप प्रेम से करो, बहुत मस्तता से करो, बहुत आनंद में करो। वो आपको सुख देगा, वो आपको आनंद देगा। मूर्ति भले छोटी हो पर मन मोटा होना चाहिए। तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर हाली, मन बड़ा। भगवान को ये दिल समर्पित कर कर भगवान के चरणों में छोड़कर आनंद पाए। तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा मन हर लिया। ओ भोलेनाथ मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, 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 ओ भोलेनाथ ये क्या दिया, ओ भोलेनाथ ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ। तेरे चरणों में जान लगाया, 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 मुझे अपना लिया, ओ भोलेनाथ मुझे अपना लिया, दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ। अरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ मेरे, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ मेरे, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ मेरे, ओ भोलेनाथ, ओ तुझको दिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ।
मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, 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 मैं तो बैठी थी गंगा किनारे। आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। तुमको बेटे हो काशी नगरिया, 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 मैं भी आ ही गया ओ भोलेनाथ, 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 दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया 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 ओ भोलेनाथ।
डमरू बजाया, तूने ऐसा 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 डमरू बजाया। मेरा मन लिया ओ भोलेनाथ, मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, मेरा मन लिया ओ भोलेनाथ, मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये कर दिया ओ भोलेनाथ, क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये कर दिया ओ भोलेनाथ, क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, हर हर